वफाकी हुकूमत की हिदायत पर वजारत कानून ने बिल आखिर कानूनी इस्लाहात के लिए 8 कवानीन में तरमीम का फैसला किया है। मुसव्वदा हमने हासिल कर लिया है, बताइएगा वो कौन से कवानीन हैं, तरमीम किस नौयत की हैं और मुसव्वदे में मजीद क्या कुछ दर्ज है। फैसल देखिए, अपोजिशन की जमातों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गुज़श्ता कई रोज़ से बड़े तनकीद का निशाना बनाया गया कि 100 रोज़ गुजरने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई कानून साजी नहीं कर सकी सिवाय फिनांस बिल की मंजूरी के अलावा, और कुछ इस टाइप का कोई कानून मंजूर नहीं करवाया गया। लेकिन इस हवाले से वजारत कानून में ये काम जारी था और मुख्तलिफ कानूनी इस्लाहात के हवाले से तरमीमी बिल तैयार किए जा रहे थे। इस वक्त हम अपने नाज़रीन के साथ जो खबर शेयर करने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कानूनी इस्लाहात के तहत 8 कवानीन के अंदर तरमीम करने का हतमी फैसला कर लिया है। वजारत कानून ने इस सिलसिले के अंदर अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और इन तरमीम के लिए समरी भी तैयार कर ली गई है। इसकी समरी हमें मौसूल हुई है आज अपने नाज़रीन के साथ। इन 8 कवानीन में से एक कानून जो कि सिविल ब्यूरोक्रेसी से की तैनातियों, तकर्रियों और लिटिगेशन से के मामला से मुतल्लिक है, वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और कल बाकी कवानीन की तफसीलात भी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ये एक बड़ा अहम बिल तैयार किया गया है वजारत कानून की जानिब से, जो कि फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 इसका नाम दिया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो तैनातियों के, तरक्कियों के और दीगर जो तनाज़ात हैं, जब वो सर्विस ट्रिब्यूनल्स के पास हल नहीं हो पाते या वहाँ पर हल होने के बाद पहले तो वहाँ पर भी कई सालों तक इंतजार उन्हें करना पड़ता है, उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इन फैसलों को चैलेंज किया जाता है। तो लिहाजा भी फैसला किया जा रहा है कि फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट तरमीमी एक्ट 2018 के तहत ये इस कानून के अंदर तरमीम करते हुए जो हाई कोर्ट्स और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सिविल ब्यूरोक्रेट्स या सरकारी मुलाजमीन अपने मुलाजमतों से मुतल्लिक, अपनी तैनातियों से मुतल्लिक, अपनी तरक्कियों से मुतल्लिक, या कहीं उनकी फेडरल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा डिसीजन किया जिससे वो समझते हैं कि वो उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया, तो हाई कोर्ट का रुख करते थे। हाई कोर्ट में अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करते थे। अब वजारत कानून ने यह समरी तैयार की है और वफाकी हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को आगाह किया गया है कि इस कानून में तरमीम करते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार खत्म कर दिया जाए। इस हवाले से कुछ ब्यूरोक्रेट्स के अंदर बहुत शदीद बेचैनी पाई जाती है, चूंकि इसके अंदर अगरचे कुछ दीगर कवानीन के अंदर जो इस्लाहात लाई जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ जस्टिफिकेशन कुछ ये लाई जा रही है कि जो मौजूदा फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, जिसके अंदर एक ओरिजिनल डिवीजन कायम किया जाएगा और उसके साथ दूसरा जो एक डिवीजन होगा, एक सर्विस ट्रिब्यूनल डिवीजन होगा और दूसरा ओरिजिनल डिवीजन ट्रिब्यूनल होगा। जो सर्विस ट्रिब्यूनल डिवीजन होगा उसके अंदर वो मामलात लाए जाएंगे जो इनिशियल कोई किसी ब्यूरोक्रेट्स को जो हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर चैलेंज करता है वो ये मामलात सुनेगा और उस मामलात की अगर वहां पर उसकी सुनवाई ना हुई तो फिर वो जो अपील पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई ब्यूरोक्रेट या सिविल सर्वेंट करता था वो ओरिजिनल डिवीजन के अंदर अपनी अपील करेगा। यह तरीकेकार वजह किया गया है। जो सर्विस ट्रिब्यूनल होगा, सर्विस ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट के मसावी अहलियत के किसी शख्स का तकर्रुर होगा, चेयरमैन होंगे, उनके दीगर मेंबरान होंगे, जबकि जो ओरिजिनल डिवीजन कायम किया जाएगा उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के मसावी उसके चेयरमैन का तकर्रुर होगा। रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। उनका तकर्रुर करने के बाद ये ट्रिब्यूनल अपने फैसलों का सिलसिला शुरू करेंगे। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से बात की, उनके इस हवाले से मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि चूंकि माजी की एग्जाम्पल देते हुए कि जब साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर फवाद नफास साहब ने बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के साथ नाइंसाफ़ी की, उन्हें तरक्कियां ना दी गई, मुख्तलिफ वायद और ज़वाबित के अंदर तरमीम करके मनपसंद लोगों को आगे लाने के लिए इकदाम किए गए, तो उस सिलसिले के अंदर ब्यूरोक्रेट्स के पास एक ही रास्ता था, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वहां से उन्हें रिलीफ मिला। अब जो मौजूदा तरीकेकार लाया जा रहा है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ये है कि हाई कोर्ट्स में 30% जो पेंडिंग केसेस हैं वो सर्विस मैटर से मुतल्लिक हैं, और अगर ये 2 ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए जाते हैं तो उसके बाद हाई कोर्ट के ऊपर मुकदमात का दबाव कम हो जाएगा। तो हम दूसरी जानिब इसकी जस्टिफिकेशन इसकी ये मिली कि ये कोई जवाब आप पेश नहीं कर सकते कि जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मुकदमात का दबाव कम करने के लिए ये एक नया इनिशिएटिव लाया जा रहा है। हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ नौयत के सैकड़ों हजारों मुकदमात पेंडिंग है। असल में ब्यूरोक्रेट या कोई भी शख्स जो समझता है कि उसके साथ इंसाफ के मबनी उसके साथ इकदाम नहीं किया गया, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इसलिए रुजू करता है कि उसको तवक्को है कि उसे वहां से इंसाफ मिल सकेगा। जब ये सर्विस ट्रिब्यूनल कायम किए जाएंगे, जो मौजूदा फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल है
वो लॉ डिवीजन के मातहत है, उसका बजट लॉ डिवीजन मुकर्रर करता है। वहां पर लॉ डिवीजन का या फेडरल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा असर और सूख शामिल है। तो इस वजह से ऊपर कुछ बहुत से ब्यूरोक्रेट्स जो स्पेशली मुख्तलिफ अदवार के अंदर माजी के अंदर जो रिटायर्ड हो चुके हैं और वो मुख्तलिफ इस किस्म की नाइंसाफियों का शिकार रहे, वो इस इकदाम के ऊपर बड़ी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये कह रहे हैं कि अपनी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से वफाकी वज़ीर कानून को, वज़ारत कानून को आगाह करेंगे कि आप भले फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के 2 डिवीजन जरूर कायम करें, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील का जो हक है वहां पर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जुरिडिक्शंस है उसको खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ऐसे भी होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मर्जी के बगैर, नीचे भी कुछ उनके अपने ग्रुपिंग हो जाती है, कुछ ग्रुप्स है वो डोमिनेंट है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं कि अगर वो गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक कोई ऐसा काम नहीं करते तो फिर जब उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है तो वो ये समझते हैं कि इस नए फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के जो 2 डिवीजन कायम किए जाएंगे उनसे उन्हें उससे इंसाफ नहीं मिल पाएगा। तहम तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कानूनी इस्लाहात के तहत 8 कवानीन के अंदर तरमीम का फैसला किया, जिसके अंदर एक ये तरमीम भी शामिल है। ताहम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो दायरा इख्तियार है सिविल ब्यूरोक्रेसी के मामला से मुतल्लिक, उसे खत्म करने के ऊपर बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है।